हेलो स्टूडेंट, देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए हुए थे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का पहला क्लास हम लोग देखे थे। पहला क्लास में हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है इसके बारे में हम लोग जाने थे। उसके बाद फिर हम लोग जाने थे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का प्रॉब्लम और स्ट्रेटजीज़ क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखे थे। उसमें हम लोग दो प्रोग्राम चलाया गया था 1951 ईस्वी में। उसके बारे में हम लोग समझे कि प्रोग्राम का एम क्या था, तो इसके बारे में हम लोग देखे। उसके बाद हम लोग का समाज क्या स्टेप उठाया था, इसके बारे में देखे। अब हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे हम लोग पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो देखिए पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है, यहाँ से हम लोग समझते हैं। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो हम पहले भी एक बार बता चुके हैं। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पहले भी जब पहला क्लास था, पहला लेक्चर था, उसमें भी हम लोग देखे थे कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है। जनसंख्या विस्फोट का मतलब क्या हुआ कि कम समय में, क्या मतलब होता है कि कम समय में काफ़ी तेज़ी से जो जनसंख्या में वृद्धि होती है वही कहलाता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं जनसंख्या विस्फोट। तो जनसंख्या विस्फोट क्या है कि कम समय में काफ़ी तेज़ी से जो जनसंख्या में वृद्धि होती है वही कहलाता है जनसंख्या विस्फोट या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो चलिए इससे आगे हम लोग यही समझते हैं इसके बारे में कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है। तो देखिए पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है जनसंख्या विस्फोट। जो हम बोले हैं वही बात लिखें। द रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन रिलेटिव शॉर्ट पीरियड, मतलब हुआ कि कम समय में, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कम समय के अवधि में, कम समय में काफ़ी तेज़ी से जो जनसंख्या में वृद्धि होती है। यहाँ हम लोग ह्यूमन के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसीलिए यहाँ ह्यूमन समझेंगे हम लोग कि ह्यूमन की जनसंख्या, मानव की जनसंख्या कम समय में काफ़ी तेज़ी से जो वृद्धि होती है वही कहलाता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन समझ में आ गया होगा कि कम समय में मानव की जो जनसंख्या में वृद्धि होती है वही कहलाता है जनसंख्या विस्फोट, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो इससे आगे हम लोग देखिए लिखें, स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज कॉल्ड डेमोग्राफी। मतलब हुआ कि ह्यूमन पॉपुलेशन के जो अध्ययन हम लोग करते हैं उसको बोलते हैं डेमोग्राफी। मतलब मानव जनसंख्या की जो स्टडी हम लोग करते हैं जिसमें उसको हम लोग बोलते हैं डेमोग्राफी कहते हैं। आगे लिखे, रीजन ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या वृद्धि विस्फोट की क्या कारण है। क्या कारण है कि जनसंख्या में काफ़ी तेज़ी से क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, विस्फोट हो रहा है, जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। तो इसका कारण हम लोग समझते हैं। इसका बहुत सारा कारण है। पहला कारण देखिए, पहला कारण लिखें, डिक्लाइन द डेथ रेट। उसके बाद है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, IMR जिसको हम लोग बोलते हैं। तो डिक्लाइन का मतलब होता है कमी आ गया किस में, डेथ रेट में। डेथ रेट का मतलब होता है मरण दर में क्या हो गया, कमी हो गया। तो सिंपल सी बात है, जब कम लोग मरेगा तो जनसंख्या में क्या होगा, वृद्धि होगा। उसके बाद लिखे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। अब इसमें मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है कि जब बच्चे को जन्म देती है माँ, तो उसमें भी क्या होता है, जो मदर होती है उसमें भी क्या हो रहा है, अब कम से कम संख्या में क्या हो रहा है, बहुत रेयर केस में ही अब क्या होता है, डेथ होता है। तो वही है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। इसमें भी क्या हुआ, कमी आ गया। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी का मतलब होता है कि जब बच्चा जन्म लेता है, तो बहुत सारा पहले ऐसा था कि जब बच्चा जन्म लेता था उसी टाइम क्या होता था, मर जाता था। ऐसा बहुत सारा केस आता था पहले, लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, इस सब में कमी आते जा रहा है, बहुत कम रेयर केस में ही ऐसा हो रहा है। इसीलिए सब जब कम लोग मरेगा तो सिंपल सी बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या क्या होगा, वृद्धि होगा। तो यही लिखे हैं कि पहला तो डेथ रेट में कम हो गया। उसके बाद मैटरनल मोर्टेलिटी रेट MMR, उसके बाद फिर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये सब में क्या हो गया, कमी हो गया। उसके बाद लिखे हैं सेकेंड है कंट्रोल ऑफ डिजीज़।
पहले ऐसा होता था कि कोई भी बीमारी आता था तो उसको कंट्रोल नहीं कर पाता था लोग, उससे बहुत सारा लोग क्या होता था, मर जाता था। लेकिन अभी किस समय में क्या हो रहा है, कोई भी डिजीज आता है तो उसको कंट्रोल कर लिया जाता है। तो जब कंट्रोल होगा तो मर्टेलिटी रेट क्या होगा, कम होगा, मतलब डेथ रेट क्या होगा, कम होगा, कम लोग मरेगा, जिसके कारण जनसंख्या में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। उसके बाद लिखें डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर के देखिए, एग्रीकल्चर पहले लोग क्या करता था, जो हल था, बैल था, उससे लोग खेती करता था। लेकिन अब ऐसा टेक्नोलॉजी आ गया है जिसके कारण क्या हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हो पा रहा है फसल का। तो आगे लिख दें फूड स्टोरेज कंडीशन मतलब कंडीशन, फूड स्टोरेज का कंडीशन क्या हो रहा है, काफ़ी इम्प्रूव हो रहा है, बढ़ रहा है। लोग कोल्ड स्टोरेज में क्या करता है, सब जमा करके रखता है। तो इसमें इम्प्रूव डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इसी से क्या हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या कर रहे हैं, फसल उपजा रहे हैं। तो इसमें भी डेवलपमेंट हो गया, इम्प्रूवमेंट हो गया, जिसके कारण लोग को क्या हो रहा है, खाने पीने में दिक्कत नहीं आ रही है। तो इसके कारण भी लोग क्या कर रहा है, सर्वाइव अपना कर रहा है। तो ये भी जनसंख्या वृद्धि का एक कारण हो गया। उसके बाद है इंक्रीज द मेडिकल हेल्थ केयर फैसिलिटी। अब मेडिकल हेल्थ केयर फैसिलिटी का मतलब हुआ कि जहाँ तहाँ अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे हॉस्पिटल खुल रहा है। तो हॉस्पिटल जब खुल रहा है तो जो भी बीमारी होगा, डिजीज होगा, वो अच्छी ढंग से क्या हो पाएगा, अच्छी ढंग से उसका इलाज हो पाएगा। तो इसका भी एक कारण है कि इंक्रीज हो रहा है मेडिकल हेल्थ केयर फैसिलिटी में, जिसके कारण लोग डेथ रेट, जिसके कारण क्या हो रहा है, कम हो रहा है। आगे ईजिली अवेलेबल ऑफ मेडिसिन। अब जहाँ तहाँ हर जगह क्या हो रहा है, मेडिसिन जो भी दवा है वो हम लोग को मिल जा रहा है, अवेलेबल है। उसके बाद इंक्रीज द एजुकेशन रेशियो। अब धीरे धीरे ये भी हो रहा है कि एजुकेशन, पहले लोग पढ़े लिखे नहीं था, मतलब कुछ भी होता था तो इस तरह से कोई मान लीजिए डिजीज ही आया, अगर लोग नहीं जानता था तो उसके वजह से भी क्या होता था, मर जाता था। लेकिन अब गांव में भी और हर जगह भी क्या हो रहा है, एजुकेशन रेशियो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, लोग पढ़ रहा है, ज्ञान हो रहा है। तो जिसके कारण डेथ रेट कम हो जा रहा है और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड। अब सभी लोगों का क्या हो गया, लिविंग स्टैंडर्ड हो गया। लिविंग मतलब रहने का, रहन सहन क्या हो रहा है, स्टैंडर्ड हो रहा है। पहले लोग क्या था, ऐसे रहता था, लोग बाढ़ आया, बाढ़ में दह जा रहा है। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, सब अपना अपना बिल्डिंग बना रहा है, अच्छा से रह रहा है, लोग एसी पंखा सब लगा लेता है। तो उसका लिविंग क्या हो गया, स्टैंडर्ड हो गया, अच्छी तरह से वो सर्वाइव कर रहा है, विकास कर रहा है। तो ये था पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का कारण। देखिए एक बार और हम फिर से यहाँ से बोल दे रहे हैं कि पॉपुलेशन का कारण, एक्सप्लोजन का कारण क्या है। तो डेथ रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया, कमी हो गया, डिक्रीज हो गया। दूसरी बात है कंट्रोल ऑफ डिजीज पर नियंत्रण पा लिया। उसके बाद है कि जो भी एग्रीकल्चर का सामान है, टेक्नोलॉजी है, वो डेवलपमेंट और इम्प्रूव्ड हो गया, जिसके वजह से हम लोग क्या करते हैं, फूड स्टोरेज कर लेते हैं। उसके बाद है इंक्रीज द मेडिकल हेल्थ केयर फैसिलिटी। मेडिकल हेल्थ केयर फैसिलिटी अब हर एक लगभग गांव में भी होते जा रहा है। उसके बाद है हर एक जगह हम लोग का क्या है, दवा मिल रहा है। उसके बाद एजुकेशन रेशियो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। फिर उसके बाद लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ रहा है। तो ये सब था पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का कारण। अब इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तो यहाँ तक जल्दी से कॉपी कीजिए, उसके आगे फिर हम लोग समझते हैं। चलिए इसके आगे हम लोग समझते हैं। इसके आगे है नेक्स्ट पॉइंट लिखे हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना है मेजर टू कंट्रोल पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। मेजर टू कंट्रोल पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मतलब जनसंख्या विस्फोट नियंत्रण का मापन। किस किस चीज़ के द्वारा हम लोग जनसंख्या विस्फोट जो हो रहा है उसका माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहला देखिए यहाँ पर बाय द एजुकेशन शिक्षा के द्वारा हम लोग जान सकते हैं कि कितना पॉपुलेशन पढ़ा लिखा है, कितना नहीं, ये सब हम लोग जान जाते हैं। उसके बाद है टू क्रिएट अवेयरनेस इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन का जितना भी आधार है उसके बारे में, उसमें क्या करना, जागरूकता उत्पन्न करना, इससे हम लोग पता कर लेते हैं। उसके बाद है इंसेंटिव टू फर्टाइल कपल फॉर द
फर्टाइल कपल फॉर द स्मॉल फैमिली, स्मॉल फैमिली के तो इसमें हम लोग जानना है, देखिए यहाँ पर इनिशिएटिव टू फर्टाइल कपल फॉर द स्मॉल फैमिली, इसका मतलब हुआ कि जो भी छोटा परिवार के लिए पति पत्नी को सलाह देना, पति पत्नी को प्रेरणा देना कि हम दो हमारे दो का नारा लगाए। तो यहाँ पर इस चीज़ के द्वारा हम लोग जनसंख्या विस्फोट नियंत्रण का मापन कर सकते हैं। उसके बाद है फिर बाय फैमिली प्लानिंग एंड अदर कंट्रासेप्टिव मेथड, और ढेर सारा इसका कंट्रासेप्टिव मेथड आता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। इसमें क्या करना, बाय फैमिली प्लानिंग जो होता है, फैमिली प्लानिंग के लिए दूसरा कंट्रासेप्टिव मेथड का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम लोग मेजर कर सकते हैं। उसके बाद है प्रोवाइड प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड रिप्रोडक्टिव लाइफ। तो इसमें हम लोग जो भी जनजीवन है और जनसंख्या मतलब जन स्वास्थ्य के बारे में सूचना प्रदान करना। तो ये सारा चीज़ है जिसके बाद जिससे हम लोग क्या करते हैं, जनसंख्या विस्फोट नियंत्रण का मेजर कर सकते हैं। पहला तो एजुकेशन के द्वारा हम लोग करेंगे, दूसरा जो भी रिप्रोडक्शन के आधार है उसके बारे में जागरूक क्रिएट करना। उसके बाद है जो भी छोटा फैमिली के लिए पति पत्नी को सलाह देना, प्रेरणा देना। उसके बाद है कि फैमिली प्लानिंग जो होता है उसमें दूसरा कंट्रासेप्टिव मेथड का भी उपयोग करके फैमिली प्लानिंग के द्वारा इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। उसके बाद है प्रोवाइड प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड रिप्रोडक्टिव लाइफ, जो भी हम लोग का जनन जीवन है या फिर जनन स्वास्थ्य है उसके बारे में सूचना प्रदान करना। तो ये था जनसंख्या विस्फोट नियंत्रण का मापन। अब हम लोग पढ़ेंगे डिसएडवांटेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोट से हानि। क्या क्या हानि है, क्या क्या डिसएडवांटेज है जनसंख्या विस्फोट से, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से, इसके बारे में अब हम लोग समझते हैं। तो पहला इसमें पुअर्टी, सबसे बड़ी बात है कि अगर जनसंख्या में वृद्धि होगा तो पुअर्टी आएगा ही आएगा, मतलब गरीबी आएगा ही आएगा। कैसे, अब मान लीजिए छोटा सा परिवार है उसमें अब 10 परिवार हो गया तो इसमें क्या होगा, पुअर्टी आएगा ही। उसके बाद है स्टोरेज शॉर्टेज ऑफ फूड सप्लाई, अब पहले 2 आदमी था अब क्या हुआ 10 आदमी हो गया, तो उसमें क्या होगा, जो भी फूड सप्लाई है वो क्या करेगा, शॉर्टेज कर जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा। ये होगा जनसंख्या विस्फोट से हानि। तीसरी बात है इंक्रीज द नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब हो गया कि इसमें बेरोजगारी की संख्या क्या होगा, काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा। अभी जैसे हम लोग का हाल हो गया है भारत का कि इसमें जनसंख्या जैसे वृद्धि जितना ज़्यादा हो रहा है तो एम्प्लॉयमेंट का, बेरोजगारी की संख्या क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। उसके बाद है लैक ऑफ एजुकेशन, अब मान लीजिए पैसा ही नहीं रहेगा तो पढ़ेगा कैसे, और पढ़ाई में हम लोग जानते हैं कि कितना खर्च है, तो वही लिखे हैं लैक ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन में क्या होगा, कमी हो जाएगा। उसके बाद है इंक्रीज द पॉपुलेशन, और इससे क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा संख्या में जनसंख्या में वृद्धि होगा। उसके बाद है इंक्रीज द करप्शन, भ्रष्टाचार बढ़ेगा। अभी देख रहे हैं हम लोग का क्या हाल हो रहा है, कितना ज़्यादा भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, जहाँ तहाँ क्राइम हो रहा है। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का देन है। उसके बाद है इंक्रीज द कंपटीशन इन ऑल फील्ड, जितने भी फील्ड है, जो भी हम लोग का रेलवे का हो गया या फिर नीट का देख लीजिए, नीट का है, या फिर हम लोग कहते हैं इंजीनियरिंग का है, जो भी जहाँ भी जाइएगा वहाँ पर अब 2 सीट मान लीजिए 500 सीट के लिए वैकेंसी आता है तो वहाँ पर 10 लाख लोग फॉर्म फिलअप कर जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि 500 सीट के लिए 10 लाख लोग आ जाता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, जनसंख्या में काफ़ी तेज़ी से वृद्धि हो रहा है, जिसके कारण ये क्या हो रहा है, हर एक फील्ड में, कोई भी फील्ड है उसमें कंपटीशन क्या हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो वही लिखें इंक्रीज द कंपटीशन इन ऑल फील्ड, हर एक फील्ड में कंपटीशन बढ़ रहा है। स्कार्सिटी ऑफ बेसिक रिक्वायरमेंट, फूड, शेल्टर और क्लोथिंग, जिसमें हम लोग का देखिए यहाँ पर स्कार्सिटी हो रहा है, किसका, जो भी भोजन है, भोजन का स्कार्सिटी हो रहा है। शेल्टर, आश्रय, आवास, घर, इसका स्कार्सिटी हो रहा है। क्लोथिंग, कपड़ा का स्कार्सिटी हो रहा है।
हम लोग को रहने के लिए सबसे बड़ी चीज़ यही 3 चीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण है। भोजन, सबसे पहले भोजन होना चाहिए, उसके बाद फिर घर होना चाहिए रहने के लिए, और उसके बाद कपड़ा होना चाहिए। ये 3 चीज़ की भी क्या हो रहा है, कमी होते जा रहा है, इतना ज़्यादा जनसंख्या में वृद्धि हो रहा है। उसके बाद है इंक्रीज द डिजीज़ एंड हेल्थ प्रॉब्लम, और इतना ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रहा है, अलग अलग तरह के बीमारी आ रहा है, तो इसमें बीमारी की भी संख्या बढ़ रहा है और हम लोग का हेल्थ प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का डिसएडवांटेज का देन है। आगे है एक्सपेंसिव एजुकेशन, ट्रीटमेंट और मेडिसिन। मतलब हो गया कि एजुकेशन, शिक्षा, ट्रीटमेंट, उपचार और दवा, इसकी क्या हो रहा है, काफ़ी महंगाई हो रहा है। एक्सपेंसिव मतलब काफ़ी महंगाई हो रहा है। दवा है, दवा काफ़ी महंगा है, कहीं भी जाइएगा इलाज कराने तो कोई भी डॉक्टर के पास काफ़ी पैसा लेता है। एजुकेशन, पढ़ने के लिए कहीं भी जाइए ढेर सारा पैसा लगता है। ये सब क्या है, काफ़ी महंगाई हो गया है, तो लोग कहाँ से पढ़ेगा, और नहीं पढ़ेगा, एजुकेशन नहीं होगा। एजुकेशन नहीं होगा तो वही है कि किसी का 5 किसी का 10 इससे बच्चा होता है और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है, और उसका डिसएडवांटेज सबको भुगतना पड़ता है। तो यही है। आगे लिखें, ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये भी जनसंख्या विस्फोट का सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है और ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है। इस सब के बारे में हम लोग आगे काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे, बस अभी नाम जानिए। ग्लोबल वार्मिंग जो हम लोग का होता है, ग्लोबल वार्मिंग है काफ़ी जो हम लोग का इतना गर्मी लगता है, गर्म पड़ रहा है, पृथ्वी इतना जल्दी हीट हो रहा है, गर्म हो रहा है, वही इसी के कारण हो रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग है और ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण ही ये सब हो रहा है। तो ये सब कहीं ना कहीं कहाँ से हो रहा है, तो पॉपुलेशन से हो रहा है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मतलब जितने भी जनसंख्या बढ़ रहा है, जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, ये सारा का सारा जो इफ़ेक्ट पड़ता है, जो डिसएडवांटेज है, इतना सारा एडवांटेज और बहुत सारा है, तो ये सारा एडवांटेज हो रहा है। तो हम लोग देखें कि जनसंख्या वृद्धि का क्या क्या, जनसंख्या विस्फोट का क्या क्या डिसएडवांटेज है। तो ये सारी पॉइंटें हैं, जल्दी से इसको भी राइट डाउन कर लीजिए। अब जो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो आज इतना ही रहने देते हैं, उसके आगे फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।